हेलो बच्चों, हम लोग तरंग के विषय में पढ़ेंगे। तरंग का उत्पादन कैसे करेंगे, कैसे हम उत्पन्न करेंगे तरंग को। इसके लिए हम लोग पहले एक शांत जल में किसी कंकड़ को डालते हैं। शांत जल में जब किसी कंकड़ को डालते हैं तो कंकड़ जब उस जल की परत पर नीचे दबाता है, तो जैसे ही नीचे दबाता है तो उसको जल भरने के लिए बगल से उसमें आता है। वो क्या करता है, तो जैसे ही ये जल भरता है तो उसमें एनर्जी क्या होती है, विक्षोभ होती है, डिस्टर्बेंस होता है। सपोज दैट यदि हम इसको देखें तो ये एक बड़ा सा कोई तालाब है और शांत तालाब है, यानी इसमें पानी हिलडुल नहीं रहा है। शांत का मतलब हो गया कि उस पानी बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा है। पानी हिलडुल नहीं रहा है, यदि इसमें कोई पत्थर डाला जाए, जैसे ही पत्थर डालते हैं तो क्या करता है, इसकी परतें कंपन करने लगती है। जल की परत क्या करेगी, कंपन करने लगेगी। जब जल की परत कंपन करती है तो अब जैसे कंपन करती है तो पार्टिकल्स वहां क्या करते हैं, अप डाउन मूव करने लगते हैं या ऊपर नीचे मूव करने लगते हैं। अब इस ऊपर नीचे मूव करने लगते हैं, ऐसा डिस्टर्बेंस हो जाता है, उसको कहते हैं विक्षोभ। अब ये क्या करता है कि दिखता है कि क्या होगा, जल आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एनर्जी आगे बढ़ती है। इसकी एनर्जी आगे बढ़ती है, जो पत्थर द्वारा जल को दिया गया है वो एनर्जी क्या करती है, आगे बढ़ती है। कहां तक जाएगी, किनारों तक वो पहुंचेगी एनर्जी। ये फिगर ड्रा किया मैंने। ये तो ये इस तरह से जब हम किसी शांत जल में कोई कंकड़ डालते हैं तो एक विक्षोभ पैदा होता, और विक्षोभ क्या होगा, वो चारों तरफ पैदा होगा, इस चारों तरफ, और चारों तरफ पैदा होगा, किनारे तक जाता। इस विक्षोभ का जो पैटर्न बनता है, ये जो विक्षोभ का पैटर्न बनता है उसे ही हम तरंग कहते हैं। अब देखिए, किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न हुआ विक्षोभ जो अपना स्वरूप बिना बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। यानी इसकी चाल क्या होती है, ये एनर्जी क्या होती है, एनर्जी बिल्कुल सेम एनर्जी होगी। जो एनर्जी इधर से रिलीज होगी वो एनर्जी इधर से भी आएगी, वो एनर्जी इस तरफ से भी आएगी, ये चारों तरफ एनर्जी सेम जाएगी। और जब सेम जा रही है, यही कह रहा है कि बिना बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है, तरंग कहलाता है। अब इस तरंग में देखिए पॉइंट्स है कि तरंग द्वारा केवल ऊर्जा तथा संवेग का संचरण होता है, द्रव्य का नहीं। यानी कोई पदार्थ बीच से किनारे तक नहीं पहुंचता, ऊर्जा पहुंचती है। ओके, इस अब ये देखिए कि ये जो तरंगे वेव्स हैं, हम लोग ये कहां से उत्पन्न करने की बात कर रहे हैं, जल से उत्पन्न करने की बात कर रहे हैं कि जल से हम लोग देखते हैं, लेकिन वास्तव में तरंग हमारी क्या है, इनविजिबल है, दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन ये इस रूप से माध्यम से हम लोग दिखा रहे हैं। तो अब देखिए किसी संचरण, अब यहां पर ये तरंग की बात कर रहे हैं, तो तरंग क्या है, तरंगे जो है, तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है। यहां हम तरंग की संचरण कह रहे हैं, ये जो पैटर्न बन रहा है, ये जो विक्षोभ का पैटर्न बन रहा है, ये विक्षोभ का पैटर्न बन रहा है, वो पैटर्न कैसा दिख रहा है, तरंग का रूप दिख रहा है, इसलिए ये वेव्स की बात उत्पन्न होता है। क्लियर। अब ये इन तरंगों द्वारा ये जो विक्षोभ है वो क्या लेकर जाती है, ये ऊर्जा और संवेग का संचरण करती है, यानी आगे बढ़ाती है। क्लियर। अब इन तरंगों की दूसरी कंडीशन आपकी कि तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, तरंगों के लिए किसकी माध्यम आवश्यकता होगी, माध्यम की आवश्यकता होगी। तो उस माध्यम में क्या क्या नेसेसरी होने चाहिए, इसकी चर्चा करेंगे। तो तरंग, ऐसी तरंगे, यानी तरंग माध्यम के दो गुणों, तरंग
माध्यम के दो गुणों के कारण ही संचरण संभव है। ये कौन है? पहला, माध्यम की प्रत्यास्था, माध्यम की प्रत्यास्थता। दूसरा है माध्यम का जड़। ये दो बातें हैं कि माध्यम की प्रत्यास्था और माध्यम का जड़त्व, यानी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। वो माध्यम कैसे हो कि तरंग माध्यम के दो गुणों के कारण ही संचरण संभव है। कैसे संचरण संभव? कि इसकी प्रत्यास्था होनी चाहिए और उसके क्या होने चाहिए। अब ये क्या है कि क्या माध्यम ही वेव्स के चलने के लिए है? ये कोई नेसेसरी नहीं है, क्योंकि दूसरी बात कि ऐसी तरंगें भी होती हैं जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी तरंगें भी होती हैं जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती। ऐसी तरंगें कौन सी होंगी? वे तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी EMW, इसको शॉर्टकट EMW के नाम से जानते हैं। और एक इसमें होता है प्रकाश, लाइट। ओके, तो अब आप देखिए कि माध्यम भी जरूरी है और बिना माध्यम के भी तरंगें क्या करती हैं? रनिंग करती हैं, यानी संचरण करती हैं। तो यहां पर ये दो चीजें हमको निकल कर आई कि माध्यम की आवश्यकता होगी और माध्यम की भी आवश्यकता नहीं होती है। किन कंडीशनों में? अब देखिए यहां पर देखिए है कि माध्यम की प्रत्यास्था और माध्यम का जड़त्व। तो माध्यम की प्रत्यास्था और जड़त्व, अब ये माध्यम की प्रत्यास्था की बात कर दिया और जड़त्व की बात कर दिया, तो इसको हम लोग को ध्यान में रखना है कि अब ऐसी तरंगें होंगी और ऐसी तरंगें किसमें पाई जाएंगी? ध्वनि तरंगें होंगी, ध्वनि तरंगें। तो ऐसी तरंगें ध्वनि है, ध्वनि के लिए माध्यम की नेसेसरी है और प्रकाश के लिए माध्यम नेसेसरी नहीं है। तो ये दोनों तरंगें हमारी वेव्स होती है और इन तरह से हमारे तरंगों का क्या होगा? जनरेशन होता है। इसको ही हम लोग कहते हैं वेव्स, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों को समझने के लिए हमको दो तरह से समझना पड़ेगा। एक माध्यम में चलने के लिए, और माध्यम में चलने के लिए दो चीजें, दो हमारे प्रॉपर्टीज होने चाहिए। दो प्रॉपर्टीज कौन होने चाहिए? एक तो हमारे क्या होना चाहिए? इलास्टिसिटी होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए? इनर्शिया होना चाहिए। इलास्टिसिटी और इनर्शिया उस माध्यम की जरूर होनी चाहिए। और माध्यम के पार्टिकल्स क्या करते हैं? अपने स्थान पर ही क्या करते हैं? इधर उधर गति करते हैं, यानी कंपन करते हैं। तो क्या प्रकाश में ऐसा? प्रकाश में भी ऐसा ही होता है। माध्यम के कण क्या करते हैं? वहां भी कंपन करते हैं, परंतु माध्यम के कण कंपन करते हैं लेकिन वहां माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी ऑलरेडी प्रकाश ही हमारी क्या होती है कि वो दो चीजों में चलती है। किसमें? एक तो इलेक्ट्रिक में चलेगी, एक मैग्नेटिक में चलेगी। सपोज दैट यदि हम इस EMW की बात करेंगे तो ये हमारी ये है कि यदि हमारी
यदि हमारी वेव्स इसमें जा रही है एक्स में, तो ये ई यहाँ पर हो जाएगा वाई में, और बी मेरा किस में हो जाएगा, जेड में। और हमारी तरंगें कैसे चलेंगी, ऐसे, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलती। ओके।